अगर इस तरह के अपराध में अपराधी छूटते रहेंगे तो मेरी बेटी, आपकी बेटी का भविष्य आज से 10 साल, 12 साल, 5 साल, 3 साल बाद क्या होगा? क्या वो फिर किसी उसी बलात्कारी की मानसिकता के व्यक्ति के हाथों फिर से नोची जाएगी? ये लड़ाई उसकी है। ये लड़ाई नन्ही परी की नहीं है। ये लड़ाई कशिश की नहीं है। ये लड़ाई नन्ही परी और कशिश के बहाने से हमारी अपनी बेटियों, हमारी अपनी माता, हमारी अपनी बहनों की लड़ाई है। और इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और इस सरकार से कह देना चाहते हैं कि रिव्यू पिटीशन की जो बात आज आप इतने दिनों बाद कर रहे हो ना साहब, 10 तारीख के बाद 19 हो चुकी है, आज आप रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी तो वकील आपका ही था साहब, उस सरकारी वकील भी महिला ही थी। क्या उस महिला ने पीड़िता का पक्ष रखने में ऐसी अक्षम कैसे वो महिला हो गई? एक बड़ा सवाल इस न्याय व्यवस्था और इस सरकार, कार्यपालिका और विधायिका पर है और ये सवाल खड़े होने चाहिए। आज अगर रिव्यू पिटीशन की बात माननीय सीएम महोदय अपने पोर्टल से कर रहे हैं तो ये आंदोलन का परिणाम है जो पिथौरागढ़ की धरती से हजारों की संख्या में उठा और 3 दिन का समय दिया। 3 दिन तक ये सरकार मौन थी साहब। क्या इनकी बिटिया नहीं है? 2012 याद है ना आपको? निर्भया कांड, दिल्ली, हर एक कस्बे से बड़ा बड़ा आंदोलन उठा। फास्टैग कोड और सख्त कानून बनाने की बात हुई। दिल्ली की सरकार बदल गई, केंद्र की सरकार बदल गई, तमाम प्रदेशों की सरकार बदल गई। क्या महिला उत्पीड़न रुका? सरकारें तो बदल गई लेकिन इन सरकार में बैठे नेताओं की नीयत नहीं बदली। अगर नीयत बदली होती तो इस तरह के जघन्य अपराध फिर नहीं हो रहे होते, क्योंकि बलात्कारियों को पता है साहब, भारत की न्याय व्यवस्था में अगर निचली अदालत से छूट जाएंगे तो उच्च न्यायालय जाएंगे, उच्च न्यायालय से नहीं छूटे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहीं ना कहीं छूट जाएंगे। इनको पता है। हम क्या मांग रहे हैं इस सरकार से? अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माता की सुरक्षा ही तो मांग रहे हैं। और ये सरकारें अगर सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं, 2014 से पहले एक नारा था, मैं भी उस नारे में भ्रमित हुआ, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार फलानी सरकार। मुझे भी लगा वाकई में ये आएंगे तो कुछ बदलेंगे, हमारी महिलाओं की स्थितियां, हमारी महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैंने भी वोट दिया, युवा था। लेकिन क्या 2014 के बाद महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं पर उत्पीड़न होने बंद हो गए? अगर इसी सरकार की रिपोर्ट आप देखेंगे, 10 दिन पहले इसी उत्तराखंड राज्य की रिपोर्ट आई, सरकार की रिपोर्ट आई, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में दोगुने, तिगने और चौगुने बढ़ोतरी हो रही है। तो फिर हम इन सरकारों को क्यों चुन रहे हैं? आज से 10 साल बाद मेरी बेटी यहीं कहीं पढ़ने निकलेगी बाहर, कस्बे से बाहर निकलते ही एक डर माता पिता को रहता है, दिल्ली, देहरादून जाएगी। और उसके महिला सुरक्षा की जब बात हम कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं, पिथौरागढ़ की आंदोलन की धरती से तमाम आंदोलन उठे हैं, इस राज्य गठन का आंदोलन भी इसी धरती से उठा है और हमने राज्य पाकर लिया है। और इसी पिथौरागढ़ की धरती से महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक आंदोलन उठा है। तो ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक एक सख्त कानून महिलाओं के लिए धरातल पर नहीं उतरेगा। इस बात की गारंटी हम इस सरकार से लेना चाहते हैं। हम तमाम लोग, एक हमारे साथी भाजपा के भी आए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। राजनीति होती रहेगी, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी माताएं अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो फिर राजनीति का हम क्या अचार डालेंगे? आज हमने आह्वान किया पूरे प्रदेश के भीतर, हमारी विचारधाराएं होती रहेंगी, कोई भाजपा का होगा, कोई भाकपा का होगा, कोई कांग्रेस का, कोई यूकेडी का, कोई आम आदमी पार्टी का। ये चुनाव में चलता रहेगा। जब लेकिन हमारी बेटियां, हमारी बहू, हमारी माता के उत्पीड़न की बात अगर आ रही है, हम सबको एक मंच पर आकर लामबंद होने की जरूरत है ताकि ये सरकारों की कुर्सी हिले। और हम ये बता देना चाहते हैं इस सरकार से, आपसे गलती हुई है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन आप भविष्य में जो रिव्यू पिटीशन की बात हम कर रहे हैं, इस रिव्यू पिटीशन को आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात तो कर रहे हो साहब। 20 दिन बचे हैं, इस 20 दिन में उस सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू पिटीशन दायर हो, इसकी भी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी और जवाबदेही इस सरकार अपने कंधों पर ले, इस बात की गारंटी हम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि भविष्य में किसी महिला, किसी बेटी के साथ इस तरह का उत्पीड़न ना हो। जरूर समाज में रह रहे हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, जितनी मैं अपनी बेटी, अपनी माता, अपनी बहन की इज्जत करता हूं, उतनी ही हम दूसरे की बेटी, दूसरे की बहन की भी इज्जत करें। ये हमारी भी सामाजिक जिम्मेदारी है। लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी इस सरकार की है, जो महिलाओं को वोट पाने के लिए तमाम तरह के नारे तो गढ़ती है, लेकिन वो नारे धरातल पर उतरते हमको नहीं दिखते हैं। सरकार है चाहे कोई भी हो साहब, ये आंदोलन उठा है और इस आंदोलन को हमने समाप्त नहीं होने देना है। ये लड़ाई नन्ही परी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाई अब हमने यहाँ पे अभी मर्तोलिया जी और तपन जी ने भी बताया कि इस लड़ाई को अब हमने इस ब्लॉक स्तर से गांव-गांव तक ले जाना है। आप अपने अपने गांव में 10 लोग, 5 लोग, 6 लोग, जितने भी होते हैं, एक वीडियो के माध्यम से जो आपको पर्चा मिला, उसमें एक QR कोड मिला है, उसको स्कैन करके उसमें आप उस वीडियो को अपलोड कीजिए। एक बड़ा आंदोलन उठना चाहिए। आज पूरे प्रदेश के भीतर इन 9 दिनों में हर एक कस्बे में एक आंदोलन उठा है। उस आंदोलन का परिणाम ही रहा है कि सरकारें झुक रही है और ये इतिहास गवाह है, सरकारें झुकती है। बस झुकाने वालों की नीयत साफ होनी चाहिए और आज हमारी नीयत साफ है। आज हम अपनी महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, आज हम अपनी बिटिया के लिए लड़ रहे हैं, तो कल आने वाली बिटिया के लिए हर बार हमको सड़कों पर न उतरना पड़े, इसलिए हम लड़ रहे हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि फेसबुक के माध्यम से हर गांव, हर एक कस्बे में इस आंदोलन को ले जाइए। आंदोलन रुकने वाला नहीं है, बशर्ते आंदोलन चलेगा, क्योंकि हम गांधीवादी तरीके से जानते हैं, हम गांधी के मूल्यों पर चलने वाले लोग हैं। जब डंडा पकड़कर इस देश में आजादी गांधी जी जिला सकते हैं पैदल चलकर, तो आज तो हम आजाद हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था और इस संवैधानिक मूल्यों पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हमने हर एक आंदोलन, जहां पर भी आंदोलन चल रहा है, हम लोग, हमारी संस्कृति तांडव करना या उर्दन फैलाना हमारी संस्कृति नहीं हो सकती। हमने लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों में रहते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है और इस लोकतांत्रिक तरीके से जहां पर भी आंदोलन हो रहे हैं, उपद्रव करने की जरूरत नहीं है। आक्रोश जरूर आपके अंदर है, लेकिन उस आक्रोश को एक सही दिशा की ओर ले जाने की जरूरत है, ताकि एक सख्त कानून हमारे पास आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जितने भी साथी उधर भी है, इधर भी है, क्योंकि एक वीडियो यहाँ पे